जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य उषा बहन जी का जीवन चरित्र। वंशी निनाद में प्रवहमान संकेतों संदेशों को अपने उर में संजोए प्रणय पगे आश्वासनों का आस्वादन कर जहाँ एक और पूज्या उषा जी मग्न हो जाती, वहीं दूसरी ओर इसी अनुभव और आस्वादन में रत हुई मुक्त कंठ से कह उठती उस रसीली सृष्टि की बात, उनसे मिले आश्वासनों की बात, जो नयनों में समाया हो उसी की बंक विलोकन से विद होने पर अन्य किसी चितवन की आकांक्षा किसे होगी भला। जिस राग रस की वर्षा से हृदय आप्लावित है, तन मन सरस है, और कोई कामना रूपी मृग मरीचिका का विचार ही किसे आएगा। एक स्थान पर कह रही हैं, एक स्थान पर पूज्या उषा जी कहती हैं, बसे हो हृदय में तुम ही जब रंगीले, तो फिर और सृष्टि को लेकर करूं क्या। तुम्हारी रस आकर्षणी छब छटा ये है, तुम्हारी सुधा वर्षणी घन घटा ये है। नवल राग मदिरा की बौछार द्वारा सराबोर रखती है मुझको निरंतर, कि जिस राग वर्षा से सिंचित प्रफुल्लित सदा लहलहाते हैं मन प्राण अंतर। इसी राग वर्षा को पाकर छबीले किसी और वृष्टि को लेकर करूं क्या। ऐसा सुदृढ़ विश्वास और निर्भरता बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। उसी सौभाग्य मद में गर्विता पूज्या उषा जी वंशी की स्वर लहरी से निश्रित रस तरंगों में लहरान्वित तो हो ही रही थी। वंशी की रसोद्गम स्थल मुस्कान पाश में आबद्ध होने का सुअवसर प्राप्त हो गया उन्हें, और उसी की माधुरी में खो गई। इस मुस्कान ने भी तो धूम मचा रखी है ब्रज में, वन बीथियों में, सघन निकुंजों में, हाट बाट में, यमुना तट पर, वंशी वट पर, कहाँ तक कहें। समस्त प्रकृति में ही मुस्कान की डोंडी बज रही है। यावत स्थली इसी रस से आप्लावित सरसित दिख रही है। कैसी रसीली रसायन है यह मुस्कान, जिसके पान से नहीं अपितु अवलोकन भर से ही त्रैताप भस्म हो जाते हैं। हृदय में सहज रस वर्षण होने लगता है। रस सरिता हिलोरें लेने लगती हैं। वही हिलोरें जिनका सत्कार करने, जिन्हें आश्रय देने, श्याम सुंदर अपना सानिध्य प्रदान करने को विवश हो जाते हैं। मुस्कान का उद्गम स्थल ही वेणुनाद अमृत का सृष्टा है। वहीं से यह स्वर लहरी निसृत हो परम प्रेम रूपा ब्रज देवियों के अंतर में भर उन्हें खींच लाती है अपने रस स्रोत के पास, अपने रस स्रोत के पास। वास्तव में उस रस मंदाकिनी में बहती हुई ही यह उसके उद्गम तक आ मुस्कान माधुरी का अवलोकन करती है। उस मुस्कान से विवश हुई यह मुस्कान के उस अधिष्ठान में ही आश्रय पा सब श्रमों से मुक्त हो जाती हैं। अभी अभी मुस्कान माधुरी ने अपने जादू से मन प्राणों को उद्वेलित सा कर दिया था, और अब पुनः वंशी निनाद ने चौंका दिया। क्या कहें, कोई इन प्रणय आवृतों को यह आवृत सदा गतिमान ही रहते हैं, और कई बार पुनरावृत्ति कर और रसाकुल कर देते हैं। यह आवृत क्या है प्रणय के, कोई इन प्रणय आवृतों को यह आवृत सदा गतिमान ही रहते हैं, और कई बार पुनरावृत्ति कर और रसाकुल कर देते हैं। यह आवृत क्या है, प्रणय के सुदृढ़ पाश ही हैं। किस किस पाश से बचे कोई, कभी अधरामृत से निसृत वंशी का मधुर पाश, जैसे तैसे इस पाश से निकले ही थे कि मुस्कान पाश ने आ घेरा। इसके थाह का अता पता अभी लगा भी न था कि पुनः इस वंशी निनाद ने किसी माधुरी का प्रसार कर बौरा दिया, और कहते ही बना। अपनी किसी सखी को संबोधन कर श्री राधा कह रही हैं, हे अलसांगी, मैं क्या करूं, मैं तो सर्वथा विवश हूं। हर बात में मेरी चतुराई चल जाती है। भांति भांति की कलाओं की ज्ञाता भी मैं हूँ। अनेकानेक रस रहस्यों में निष्णात हूँ।
पर एक स्थल पर मेरी सब चतुराई चली जाती है। पता नहीं इन नील किशोर की वेणु स्वर लहरी कौन सा उच्चाटन मंत्र जानती है। फिर कुछ भी सोच नहीं पाती मैं। देख सखी, मौन होने की कला में पारंगत हूँ मैं। प्रियतम कितना भी मनाए मैं चुप ही बैठी रह सकती हूँ। भांति भांति की वचन चातुरी भी मुझ में है। मैं उनकी कोई बात भी लगने नहीं देती। अवलोकन की रसीली नशीली क्रियाओं में भी परम सिद्ध हूँ। कुटिल कटाक्षों द्वारा, सरस स्निग्ध चितवन द्वारा, प्रणय कोप भंगिमा द्वारा, नत नयनों द्वारा सभी प्रकार से मैं उन्हें जीत लेती हूँ। पर यह सब तभी होना जब नंद नंदन की अधर संगिनी यह हटीली बांसुरी मुझे होश में रहने दे। क्या बताऊं इस बांस की पोर में कौन सा आसव भरा है कि मैं विवश ही रह जाती हूँ। सब चतुराइयाँ, सारी कलाएं उस समय विस्मृत हो जाती हैं। तू जो कुछ समझा रही है वह सब स्वीकार है मुझे, पर तू ही बता मैं अब क्या करूं। ले सुन, वंशी में वशीकरण फूंक वे हृदयधारी करुण तथा विवल पुकार से मुझे विवश कर दे रहे हैं। अब मेरा हट काम न देगा, उनके बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। हाय, यह वंशी मेरी उसी रस पिपासा को भड़का रही है जिसे पान करके उन्मत्त हो गूंज उठती है यह। बस फिर वह पिपासा किसी मधुर रसामृत का पान कर तृप्ति की ताह लेने को विश्राम के अंक में जा समाई और के आस्वादन में। वंशी निनाद के सुमधुर आवृतों में निमज्जित मन मुस्कान मदिरा का आस्वादन कर मत्त हो गया। और अब देखा श्याम अलकावली के मध्य झांकता वह श्यामल विधु। उसने अपने मस्तक पर सुनील मयूर पिच्छ धारण कर रखा है। कैसा सौभाग्य है इस मयूर पिच्छ का। जिन चरणों के रजकण, एक रजकण की याचना त्रिदेव तथा बड़े बड़े योगी मुनि करते हैं, यह उन्हीं के केश पाश में उलझा झूमा करता है। मदमत्त इठलाता मोर पंख तो दिखा ही। इधर दृष्टि आकर्षित हुई लहराते बलखाते पीतांबर की ओर। शत शत दामनियों की दिव्य आभा को तिरस्कृत करता हुआ यह पीतांबर सदा सदा श्री अंगों से लिपटा ही रहता है। मोर पंख को तो एक ही सौभाग्य प्राप्त है, पर इस पीतपट का सौभाग्य तो ब्रज रमणी वृंद में किस प्रहा का विषय है। प्रेमी भक्तों के हृदय में किसी सरस चाह का सृष्टा है। इसी से लहराया इठलाया फहराया करता है यह पीतपट। पीतांबर की स्निग्धता बड़ी ही स्पृहणीय है। सुकुमार अंगों से लिपटे लिपटे यह स्निग्ध सुकोमल हो गया है। ऐसी रूप छटा से मन को मुग्ध करते हुए, प्राणों को स्तंभित करते हुए निकट आ किसी मरकत मणि सी श्यामल सुस्निग्ध और सबल भुज तटों के प्रबल पाश में आबद्ध कर सरसा दिया है मन प्राणों को। यह भावानुभाव रसिकों की सरस कामनाएं, ब्रज भाव संपन्ना कौन ऐसी रमणी होगी जिसे आकृष्ट न कर लेंगी। अतः पूज्या उषा जी का हृदय इन्हीं रस अनुकरणों की पुनरावृत्ति के लिए लालायित होता और उन्हीं में तन्मय हुई वे सरसता में भर अपनी मस्ती में झूम उठती। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।